आवाज आ रही है, मेरे को ही नहीं आ रही शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी, भजन की आवाज बंद हो गई है। मुझे लगा मेरा नेटवर्क इशू है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, भजन की आवाज नहीं आ रही है। भजन की आवाज भी नहीं आ रही थी ना, वो नेट चला गया। जी जी नेट प्रभु चला जी। गया था। अभी थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को जी वापस प्रभु जी। आने में।
1, 149। आवाज आ रही है? आपकी आ रही है प्रभु जी। आपकी आ रही है लेकिन भजन की नहीं आ रही है। भजन कंप्लीट हो गया माता जी अच्छा। अच्छे से। 9 to 11 chapter 18 shloka number 7 page number मैं तो 142। शेयरिंग तो आ ही नहीं रहा है, कहाँ से शेयर हम्म करूं? शेयर हो रहा है प्रभु जी पर ओपन नहीं एक हो रहा मिनट। है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। अब शायद हो जाए। आया ना? जी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्ट नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवते भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे 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 कृष्णा कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। सादर प्रणाम। अग्निहोत्रं च दर्शः च पौर्णमासः च पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च मुने आम्नातानि च नैगमय। मेरे से अग्निहोत्रं च दर्शः च अग्निहोत्रं च दर्शश्च पौर्णमासः च पूर्ववत् पौर्णमासश्चतुर्भवत् चातुर्मास्यानि च मुनेः चातुर्मास्यानि च मुनिः आम्नातानि च नैगमय। आम्नातानि च निर्गमये। अग्निहोत्रम अग्नि यज्ञ च भी दर्शः प्रतिपादा को संपन्न किया गया यज्ञ च भी पौर्णमास के दिन संपन्न यज्ञ च भी पूर्ववत पहले की तरह जैसा कि गृहस्थ आश्रम में किया जाता था। चातुर्मास्यानि चातुर्मास के व्रत तथा यज्ञ च भी मुने वानप्रस्थ के आमनातानि आदेश च भी नैगमय वेद वेताओं के द्वारा। वानप्रस्थ को चाहिए कि वान को चाहिए कि अग्निहोत्र 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 दर्श तथा पौर्णमास यज्ञों को दर्श तथा दर्श तथा पौर्णमास युग को उसी तरह करता रहे उसी उसी तरह तरह करता रहे जिस तरह गृहस्थ आश्रम में करता था। जिस तरह जिस तरह गृहस्थ आश्रम में करता था। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास साधन वहां उपलब्ध हो सकते हैं। अदरवाइज आप सोचिए कि गृहस्थ वानप्रस्थ में वो सामान कहाँ से आएगा? ये कुछ होता होगा जो जो बताया नहीं जाता है, कुछ समझने की बात होती है।
उसे चातुर्मास के व्रत तथा यज्ञ भी उसे चातुर्मास के व्रत तथा यज्ञ भी संपन्न करने चाहिए, संपन्न करने चाहिए, क्योंकि वेद विदों ने क्योंकि वेद विदों ने वेद विदों यानी वेदों के जो ज्ञाता है ने वानप्रस्थों के लिए वानप्रस्थों के लिए इन अनुष्ठानों का आदेश दिया है। इन अनुष्ठानों का आदेश दिया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। उनके विनीत सेवकों द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ पर उल्लेखित चारों अनुष्ठानों अग्निहोत्र, दर्शो, पौर्णमास तथा चतुर्मास्य की विस्तृत व्याख्या की है। निष्कर्ष ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का ही कीर्तन करना चाहिए और वैदिक अनुष्ठानों के कठिन झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ना तो हरे कृष्ण का कीर्तन करता है और न ऐसे अनुष्ठानों ही करता है, वो पाषंडी नास्तिक मूर्ख बन जाता है। हरे कृष्ण। ये तात्पर्य मेरे मन को बहुत भा गया, क्योंकि मैं सोच रहा था वो वानप्रस्थ में उतना कठिन, अब हम भी ग्रस्त हैं, ग्रस्तों के लिए है, तो ग्रस्तों को क्या करना चाहिए। इन यहाँ अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास तथा चातुर्मास की मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप ज्यादा करना चाहिए। ये जो जपते ही हैं, आप लोगों के लिए नहीं है ये, क्योंकि आप तो हमेशा महामंत्र जपते हैं, तो उनके लिए सब कुछ माफ है, क्योंकि वो उससे भी बड़ा काम कर रहे हैं। तो जो न तो वो जपता है न ये करता है, वो पाखंडी है। ये कहा है, बहुत अच्छा। एवं चेनेन तपसा मुनि धमनि संततः मां तपोमयम् आराध्य ऋषि लोकाद उपैति माम्। एवं चीर्णेन तपसा एवं चीर्णेन तपसा मुनिः धमनि संततः मुनिर्धमनि संततः मां तपोमयम् आराध्य मां तपोमयम् आराध्य ऋषि लोकाद उपैति माम्। एवं इस प्रकार चीर्णेन अभ्यास से तपस्या के मुनि संत वानप्रस्थ धमनि संततः, जिसके शरीर की सारी नसें दिखने लगे, कमजोर हो जाते ना, तो शरीर के नसें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि आपका जो फैट है, चर्बी खत्म हो जाती, इतना दुर्बल। माम उसको तपहमयम, सारी तपस्या का लक्ष्य आराध्य पूजा करके ऋषि लोकात, महरलोक से परे उपैति प्राप्त करता है। माम उसको कठिन तपस्या करते हुए तथा जीवन की आवश्यकताओं मात्र को ही स्वीकार करते हुए संत वानप्रस्थ इतना दुर्बल हो जाता है कि उसकी चमड़ी तथा अस्थियां ही रह जाती हैं। इस तरह कठिन तपस्या द्वारा मेरी पूजा करके वो महरलोक जाता है और वहां मुझे प्राप्त करता है। हाँ, महरलोक में प्राप्त करता है भगवान को। अब आपको ये लगा होगा, कल भी था, कि तपस्या करके उच्च लोक में जा सकता है। अरे उच्च लोक में क्यों जाना है, भगवत धाम क्यों नहीं जाना है? लेकिन भगवत धाम सीधे जाना मुश्किल होता है। तो वो अगर उच्च लोकों में चला गया, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग इतनी तपस्या करते हैं कि वो ब्रह्मलोक चले, सत्य लोक चले जाएं, जहाँ ब्रह्मा जी हैं, और वहाँ सारे ऋषि मुनि तपस्या करते होते हैं। तो आपका जो यहाँ भौतिक जगत में जो कठिनाइयां हैं,
वो वहां नहीं है। एक एक वहां सुविधाएं बहुत ज्यादा है, वहां उस लोकों में भी ऐश्वर्य है, उसके साथ आप करते रहिए। और ब्रह्मा जी वो चाहते हैं, ब्रह्मा जी जब बैकुंठ जाएंगे उनके साथ ही जाएंगे, ऐसा भी उच्च लोगों के ऋषियों का मन होता है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि महरलोक में आ जाएगा, वहीं दर्शन दे दूंगा उसको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जो वानप्रस्थी शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है वह वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान श्री कृष्ण को पा लेता है, किंतु जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता वह पहले महरलोक या ऋषि लोक जाता है, जहाँ से सीधे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। मनुष्य को महलोक या ऋषि लोक की प्राप्ति सकारात्मक एवं निश्चयात्मक नियमों की कड़ाई से पालन करने के उपरांत ही होती है, किंतु श्री भगवान कि यश ये कीर्तन तथा श्रवण के प्रति रुचि श्रवण कीर्तनम विष्णु उत्पन्न किए बिना परम मोक्ष प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा पाना संभव नहीं है। इसलिए असफल मुनि महलोक में जाकर कीर्तन तथा श्रवण पर अधिक ध्यान देता है और इस तरह वह क्रमशः शुद्ध भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो इसलिए आप कलयुग में है ना, तो इसलिए आप हरि नाम जपिए, महामंत्र जपिए, और यही आपको वैकुंठ ले जाएगा। हाँ, उसमें बीच में इफ्स एंड बट्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं। यस्तु एतद् कृच्छतः चीर्णं तपो निःश्रेयसं कामाय अल्पीयसे युञ्जात् बालिशः को अपरः ततः। मेरे साथ, यस्तु एतद् कृच्छतः चीर्णं यस्तु एतत् क्षतश्चीर्णं तपो निःश्रेयसं तपो निःश्रेयसः कामाय अल्पीयसे युञ्जात् कामाय अल्पीयसे युञ्जात् बालिशः को अपरः ततः। बालिशः को अपरः ततः। यह जो तो निसंदेह एतत् यह कृच्छतः कठिन तपस्या से चीर्णम दीर्घ काल तक तपस्या निःश्रेयसम परम मोक्ष प्रदान करते हुए बहुत यशस्वी कामाय इंद्र तृप्ति के लिए अल्पीय से नगण्य युंजात अभ्यास करता है। बालिशः ऐसा मूर्ख कह कौन, अपरः अन्य, ततः उसके अलावा। जो व्यक्ति मात्र क्षुद्र इंद्र तृप्ति के लिए दीर्घकालीन प्रयत्न द्वारा इस कष्टप्रद किंतु महान तपस्या को संपन्न करता है, उसे सबसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। उसे सबसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। हाँ, ये तपस्या कोई करता है कि मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो उसको मूर्ख समझना चाहिए। ये तपस्या सिर्फ उच्च लोगों को जाने के लिए होनी चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा यद्यपि भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित वन प्रस्थ विधि इतनी महिमाम है कि उससे इससे महरलोक तथा आश्वासन इनाम के रूप में प्राप्त हो ही जाता है, किंतु जो व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए इस विधि को मनोयोग से करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। श्री भगवान नहीं चाहते कि भौतिकवादी धूर्त लोग इस विधि का दुरुपयोग करें, क्योंकि चरम लक्ष्य तो भगवत प्रेम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये बात है। तो ऐश्वर्य चाहे यदि स्वर्ग में मिले, यदा असौ नियमे अकल्पो जरिया जात भेपथुः आत्मनि अग्नीन समारोप्य
मच्चित्तो अग्निम समाविशेत् यदा सौ नियमे अकल्पो यदा सौ नियमे कल्पः जर्या जात भेपतुः आत्मनि अग्निं समारोप्य आत्मनि अग्निं समारोप्य मच्चित्तो अग्निं समाविशेत् मच्चित्तो अग्निं समाविशेत् यदा जब असौ संत वानप्रस्थ नियमे अपने नियत कर्तव्य में अकल्प करने में अक्षम जरिया वृद्धावस्था के कारण जात उत्पन्न बेपथु शरीर का कंपन आत्मनि अपने हृदय में अग्नि यज्ञ अग्नियों को समारोह पे रखकर मच्चित मुझ में अपना मन स्थिर करके अग्नि में समाविशेष प्रवेश करे। यदि वानप्रस्थ वृद्धावस्था को प्राप्त हो यदि वानप्रस्थ वृद्धावस्था को प्राप्त हो और शरीर कांपने के कारण और शरीर कांपने के कारण अपने नियत कर्म पूरा न कर सके अपने नियत कर्म पूरा न कर सके तो उसे चाहिए कि उसे चाहिए कि ध्यान द्वारा यज्ञ अग्नि को अपने हृदय के भीतर स्थापित करे अपने हृदय के भीतर स्थापित करे फिर अपने मन को मुझ में टिकाकर उस अग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग दे। उस अग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर हाँ, तब भी वो भगवान के पास जा सकता है। शायद ऐसा कह रहे हैं कि यज्ञ अग्नि को अपने हृदय के भीतर स्थापित करे, वो भी कठिन है। अगर वो करे फिर अपने मन को मुझ में टिकाकर उस अग्नि में प्रवेश करे तो सीधे वैकुंठ जाएगा, क्योंकि भगवान को अपने मन में टिकाते हुए कोई अगर शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा जो कि वानप्रस्थ की विधि उन लोगों के लिए संस्तुत की जाती है जो जीवन के अंतिम छोर पर होते हैं, अतएव इसकी संभावना रहती है कि उनमें वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे और वह संन्यास की अंतिम अवस्था तक ना पहुंच पाए। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण अपने धार्मिक कार्य संपन्न नहीं कर सकता तो उसके लिए यहाँ यह सलाह दी गई है कि वह अपने मन को कृष्ण में टिकाकर यज्ञ अग्नि में प्रवेश करे। यद्यपि आधुनिक युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु जैसा कि इस श्लोक से प्रत्यक्ष है, भगवत धाम जाने की गंभीरता की सराहना तो कर ही सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। एक बात आप ध्यान से देखें, ये जो विधि बताई गई है, क्या हम लोगों के लिए, कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग के लिए आपको बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र को जपो। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इसलिए हुआ कि भगवान कृष्ण ने समझा कलयुग में भक्त तो है मेरे, तो उनके बस का इतना नहीं है, तो खुद आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, बता गई भक्ति कैसे करनी है। तो यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ज्ञान के लिए, ये हमारे इसको आत्मसात करने के लिए नहीं है। यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु विरागो जायते सम्यक न्यस्त अग्नि प्रभजय ततः। मेरे साथ, यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु विरागो जायते सम्यक न्यस्त अग्नि प्रभजय ततः। यदा जब कर्म सकाम कर्म द्वारा विपाकेषु प्राप्तव्य में लोकेषु ब्रह्म लोक तक के सारे लोकों में
ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है ना। निरय आत्मसु लोक जो नरक तुल्य है, विराग विरक्ति जायते उत्पन्न होती है। समय पूरी तरह से न्यस्त त्याग कर अग्नि वानप्रस्थ की यज्ञ अग्नि प्रभजेत संन्यास ले ले ततः तब। यदि यह समझते हुए कि यदि यह यह समझते समझते हुए हुए कि ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर पाना दयनीय स्थिति है। ब्रह्मलोक को प्राप्त करना दयनीय दयनीय है। अगर ये समझ आए, कोई वानप्रस्थ कोई बांध कोई वानप्रस्थ सकाम कर्मों के सभी संभव परिणामों से सकाम काम कर्मों के सभी संभव परिणामों से पूर्ण विरक्ति उत्पन्न कर लेता है। पूर्ण विरक्ति उत्पन्न कर लेता है। हाँ, सकाम कर्म से तो वह संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। तो वो वो संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। हाँ, ये उस वानप्रस्थ के लिए है। इष्ट्वा यथा उपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्विजय अग्नीन् स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्। मेरे साथ, इष्ट्वा यथा उपदेशं मां इष्ट्वा यथा दत्त्वा सर्वस्वं मृत्युजय अग्नीन् स्वप्राण आवेश्य स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्। इष्टा पूछ कर यथा के अनुसार उपदेशम शास्त्रीय आदेशों के अनुसार मां मुझको दत्वा देकर सर्वस्वम जो कुछ भी पास में हो ऋत्विजय पुरोहित को अग्नि यम अग्नि को स्वप्राणे अपने भीतर आवेश रखकर निरपेक्ष आसक्ति रहित परिव्रजित संन्यास लेकर निकल पड़े। मेरे साथ शास्त्रीय आदेशों के अनुसार आदेशों के अनुसार मेरी पूजा करके तथा यज्ञ पुरोहित को अपनी सारी संपत्ति देकर उसे यज्ञ अग्नि को अपने भीतर रख लेना चाहिए। इस तरह मन को पूर्णतया विरक्त करके वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य, जब तक अपनी सारी भौतिकतावादी संगति को त्याग न दिया जाए तथा एकमात्र भगवान की सेवा में अपने को लगा न लिया जाए, तब तक संन्यास आश्रम को बनाए रखना मुश्किल है। कोई भी भौतिक इच्छा विरक्त जीवन बिताने में धीरे धीरे अवरोधक बनती है। इसलिए मुक्त सन्यासी को भौतिक इच्छाओं के खरपतवार से अपने को सावधानी पूर्वक मुक्त रखना चाहिए। ये खरपतवार स्त्री, धन तथा यश के प्रति आसक्ति के रूप में होती है। कोई भी सुंदर उद्यान जो फल फूलों से लदा हो, बिना देखभाल के खरपतवार से भर जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की सुंदर अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वही संन्यास आश्रम ग्रहण करता है। किंतु यदि वह सतर्क रहकर अपने हृदय को स्वच्छ नहीं रखता, तो संभव है कि वह पुनः माया की ओर मुड़ जाए। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही बात है। माया इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी भी अवस्था से आपको खींच सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो खरपतवार से मुक्त अपने को रखना बहुत जरूरी है। ये खरपतवार से प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है, कहीं पढ़ा था मैंने, कि जब आपको
जब आप संन्यास आश्रम में जाते हैं तो आपको सबसे तकलीफ जाते हुए उससे पहले जब आप संन्यास नहीं बने, वो अपने परिवार का मोह त्यागना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया है, उनकी परिवार था, सब छोड़ के आए हो। और जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने कहा, किसी के लिए भी उन्होंने भी यही वर्णन किया है कहीं पर कि आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसमें जब कोई संन्यास ग्रहण करता है उसके लिए सबसे कठिन जो जो है वो अपने परिवार का मोह है। बच्चे हैं, आपके पत्नी है, उनकी याद आए तो आप फिर उस तरफ झुक सकते हैं, वो नहीं चाहिए। कंप्लीट रेनंसिएशन पूरा, कि आपको जब आप भौतिक जगत को कंप्लीटली रिनाउंस नहीं कर लेते हैं, उसको त्याग नहीं देते हैं, तब तक आपको संन्यास ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर संन्यास ग्रहण करने के बाद आप में ये चीज बाद में आए तो आपका पतन सीधे आसमान से धरती पर होता है। आप आध्यात्मिक दृष्टि से इतने ऊंचे स्तर पर चले गए और वहां से आपका पतन हो जाता है। तो इसलिए संन्यास ग्रहण तभी करना चाहिए जब आप बिल्कुल एक ढंग से भगवान की समाधि में हैं, फिर आपको भौतिक जगत से कोई लगाव है ही नहीं, तभी संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो माया ऐसी है, कहीं से भी जरा सा आपकी गलती हुई, माया आपको खींच देगी। इसीलिए कहा जाता है हरि नाम, अगर आप 20 माला जपते हैं, 16 तो प्रभुपाद ने कम से कम कहा, 20 जपते हैं, 25 जपते हैं डेली, और उसमें अगर आप 16 भी जपते हैं, उसमें अगर अशुद्धि नहीं है, माया आपको छू तक नहीं सकती है, प्रभुपाद का कहना है। 24 घंटे की डोज है ये। 24 घंटे आपने ये 16 माला जपी शुद्ध ढंग से, तो 24 घंटे माया आपको छू नहीं सकती। इतनी शक्ति है इस महामंत्र में, इसको आप दिमाग में रखिए। विप्रस्य वै सन्न्यसतो देवादार आदि रूपिणः विघ्नान् कुर्वन्ति अयं हि अस्मान् आक्रम्य समियात् परम्। मेरे साथ, विप्रस्य वै सन्न्यसतो देवादार आदि रूपिणः विघ्नान् कुर्वन्ति अयं हि अस्मान् आक्रम्य समियात् परम्। विप्र से संत पुरुष का वह निसंदेह संन्यासतः संन्यास ग्रहण करते हुए देवा देवतागण दार आदि रूपेण उसकी पत्नी तथा अन्य आकर्षक वस्तुओं के रूप में प्रकट होकर विघ्नान अवरोध कुर्वन्ति उत्पन्न करते हैं। अयम सन्यासी ही निसंदेह अस्मान देवताओं को आकर में पार करके समियात जाए परम भगवत धाम। देवतागण यह सोच कर कि संन्यास लेकर वह व्यक्ति हमसे आगे निकलकर भगवत धाम जा रहा है। सन्यासी के मार्ग में उसकी पूर्व पत्नी या अन्य स्त्रियों तथा आकर्षक वस्तुओं के रूप में प्रकट होकर अवरोध उत्पन्न करते हैं। आपको याद है विश्वामित्र इतनी तपस्या कर रहे थे, इंद्र को खतरा लगा कि ये कहीं मेरी कुर्सी न छीन ले, तो उन्होंने मेनका भेज दी, धड़ाम हो गए विश्वामित्र। तो कोई भी अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं देवता लोग, अगर उनको पता लगा कि ये सन्यासी तो भगवत धाम जा रहा है और हमसे आगे ये, क्योंकि स्वर्ग में भी वो सब है जो एक दूसरे से जो ईर्ष्या क्रोध सब कुछ है, वहां भी सिर्फ उनकी ऐश्वर्य है,
उम्र लंबी है। किंतु सन्यासी को चाहिए कि किंतु सन्यासी को चाहिए इन देवताओं तथा उनके स्वरूप पर इन देवताओं तथा उनके स्वरूपों पर कोई ध्यान न दे। कोई ध्यान न दे। हाँ, वो अवस्था ऐसी होती है जिसमें आपको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। धीर अवस्था कहते हैं, जैसे शिव जी का है। शिव जी धीर हैं, उनको कोई हिला डुला नहीं सकता। तात्पर्य। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा देवताओं को ब्रह्मांड प्रशासन का अधिकार मिला हुआ है और अपनी शक्ति से वे सन्यासी की पत्नी या अन्य स्त्रियों के रूप में प्रकट हो सकती है, जिससे सन्यासी अपना कठोर व्रत त्याग कर इंद्र तृप्ति में फंस जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण सारे सन्यासियों को यह कहकर प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे स्वरूपों पर कोई ध्यान न दो, भगवत धाम वापस जाने का अपना कार्य करते रहो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये मतलब है अपना कार्य जो है करते रहे, कितने भी विघ्न आए उनको एक किनारे करके। बिभ्रयात् चेत मुनिवास कौपीन आच्छादनम परम त्यक्तम न दंड पात्राभ्याम अन्यत् किंचित अनापति। मेरे साथ। बिभ्रयात् चेत मुनिवास कौपीन आच्छादनम परम त्यक्तम न दंड पात्राभ्याम अन्यत् किंचिद अनापदि। बिभ्रयात् पहले, चेत यदि, मुनि सन्यासी, वास वस्त्र, कौपिन लंगोट, आच्छादनम आवरण, पर्दा, परम, अन्य, त्यक्तम छोड़ा हुआ, न कभी नहीं, दंड अपने डंडे के अतिरिक्त, पात्राभ्याम तथा कमंडल, अन्य किंचित कोई वस्तु, अनापदि जब कोई आपातकाल न हो। यदि सन्यासी लंगोटे के अतिरिक्त अतिरिक्त भी कुछ पहनना चाहे तो कौपिन को ढकने के लिए, हाँ, कौपिन लंगोट को कहते हैं, वो ढकने के लिए अपनी कमर और कूल्हे के चारों ओर अपने कमर और चारों ओर कोई आवरण इस्तेमाल कर सकता है। कोई आवरण इस्तेमाल कर सकता है। अन्यथा यदि विशेष आवश्यकता न हो, यदि कोई विशेष आवश्यकता हो तो वह दंड तथा कमंडलू के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार न करे। ये सन्यासी के लिए है। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक वस्तु के प्रति आकृष्ट सन्यासी अपनी भगवान कृष्ण की पूजा को बिगाड़ देता है। अगर भौतिक किसी भी वस्तु की तरह आपका आकर्षण है तो आप सन्यासी हैं ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है। तो उससे अगर पहले नहीं था, अब आपका आकर्षण होने लगा, तो इसका मतलब है आप नीचे गिरने वाले हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम सत्यपूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरे। मेरे साथ। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम सत्यपूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत्। दृष्टि देखने से पूतम शुद्ध,
न्यसेत रखे पादम अपना पांव वस्त्र कपड़े से पूतम छाना हुआ पिबेत पिए जलम जल सत्य सत्य द्वारा पूतम पवित्र वदेत बोले वाचम शब्द मनहा मन से निश्चित किया हुआ पूतम पवित्र समाचरित संपन्न करे। संत पुरुष को चाहिए कि संत पुरुष को चाहिए मुझको कि चाहिए को कि चाहिए कि अपने आंखों से यह निश्चित करके अपनी अपनी आंखों अपनी से आंखों से ये निश्चित करके अपना पांव रखे कि अपना अपना पाँव पांव पाँव रखे रखे कि ऐसा कोई जीव या कीड़ा तो नहीं है ऐसा ऐसा कोई 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 जीव या कीड़ा कीड़ा तो तो नहीं है नहीं है जो उसके पांव से कुचल जाएगा। जो जो पाँव से उसको पांव से से जल कुचल जाएगा। जाएगा। हाँ, आपको याद आ रही किसी ऐसे संत की जो ऐसे चल रहा था कि उसके पांव जी से कोई कीड़ा ये न दब जाए? भगत महाराज वेरी गुड। जड़ भरत, जड़ भरत, जड़ भरत जड़ भरत जब उनको वो पालकी के लिए चुना गया उनसे कहा आओ, क्योंकि वो हट्टे कट्टे थे तो वो टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे। और क्या नाम था वो राजा का? रोहिगण रहुगण, रहुगण। रहुगण। हाँ, राजा रहुगण बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा किया, डांटा उसको। तब जड़ भरत दो शब्द बोले कुछ उसको, वो राजा रहुगण पालकी से उतरा और उनके पैरों पर दंडवत हो गया। उसको लगा कि ये इतना महान व्यक्ति है, इतना ज्ञान इसको, तो उसको ये कहा कि आप मेरे मंत्री बन जाओ। रहुगण ने, राजा उसने कहा नहीं नहीं, मुझे, मैं यही ठीक हूँ। उसे अपने वस्त्र के एक छोर से छानकर ही जल पीना चाहिए। उसे अपने वस्त्र अपने के वस्त्रों एक की छोर से छानकर ही जल पीना हाँ, चाहिए। कितना कितना कठिन है। अब वस्त्र के एक छोर से पानी को, क्योंकि पानी में गंदगी हो सकती है, उसको छान के पी करके आपकी गंदगी हट सकती है। और ऐसे शब्द बोलने चाहिए और और ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनमें सच्चाई की शुद्धता हो। जिनमें जिनमें सच्चाई सच्चाई की की शुद्धता हो। शुद्धता हो। इसी प्रकार उसे वे ही कर्म करने चाहिए इसी प्रकार इसी उसे प्रकार वही उसे कर्म वही करने कर्म चाहिए करने चाहिए जिन्हें उसके मन ने जिन्हें उसके जिन्हें मन ने उसके मन ने शुद्ध निश्चित कर लिया हो। शुद्ध निश्चित कर लिया ने हो। शुद्ध निश्चित कर लिया हो। हाँ, इससे अच्छा ये है, आप, ये तो खैर उनके लिए बताया गया है, भगवान बता रहे हैं उद्धव को, लेकिन आपने भगवत गीता में पढ़ा है कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को ब्राह्मण बन जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण में शुद्धता होती है। ये चीजें जो बता रहे हैं ये ब्राह्मण में भी होती हैं। और ब्राह्मण में आप फिर भगवान की भक्ति करते फिर उसको तरक्की और करते करते आप, क्योंकि ब्राह्मण में एक ही खतरा है, ब्राह्मण सतोगुणी होता है, प्रकृति का गुण है सतोगुण, कभी भी आपको फिसला सकता है रजोगुण में, कभी भी। ये कुछ एक कहावत है, हर हमारे भौतिक जगत में हर व्यक्ति की एक कीमत होती है। जैसे कोई बहुत ईमानदार कोई सेवक है किसी किसी भी डिपार्टमेंट का, उसको आप घूस देने की कोशिश करें वो नहीं लेगा, क्योंकि वो ईमानदार है, नहीं घूस लेगा। अगर आपने घूस की कीमत इतनी रखी कि उसको लगा उसका तो सारा काम हो जाएगा, वो फिसल सकता है। सतोगुण में है लेकिन फिसलने का चांस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिसल जाएगा, कुछ तो कुछों का ब्रॉटअप इतना अच्छा होता है, माँ बाप ने उनको संस्कार इतने अच्छे दिए होते हैं, और फिर वो उन संस्कारों में अपना और अपने को सुदृढ़ बना लेते हैं। उनको उनको आप डगमगा नहीं सकते, बट ऐसे बहुत कम होते हैं, तो कीमत होती है। तो वहां पर तो मन तो इसलिए जो मैं कह रहा था, ब्राह्मण बनो और कोशिश करो। अब मार्ग आपकी सीढ़ी है, वो सीढ़ी कठिन है, सीढ़ी के जो पग हैं इतने ऊंचे हैं कि उनको आपके पैर पहुंच नहीं पाए। क्या
शुद्ध सत्व में जाना। वासुदेव अवस्था जहां आपने पाली तो प्रकृति के तीनों गुण गायब, गुणातीत होना, ये सबसे बड़ा काम है। तो इसलिए सबसे पहले आप तमोगुण रजोगुण को बिल्कुल त्याग दीजिए, सतोगुण में आ जाइए। और सतोगुण में आपके कितने 9 कम से कम आपके गुण जो हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में, ऐसा वो हम में होना चाहिए। वो अगर हम हो गए तो हम भगवत प्राप्ति उससे थोड़ा आगे बढ़ें। जो कठिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सीढ़ी इतनी ऊंची है कि पैर वहां पहुंचाने में दिक्कत होती है कि गुणातीत होने में। लेकिन आप अगर डिटरमिन्ड हैं कि मुझे करना ही करना है, तो जैसे ध्रुव महाराज थे डिटरमिन्ड, मुझे अपने दादा से बड़ा लोग तो पाना ही पाना है, इतने डिटरमिन्ड अगर आप हो जाते हैं तो आप गुणातीत हो सकते हैं। गुणातीत हो गया तो हो गया काम, क्योंकि आपके प्रकृति के 3 गुणों को लांघ दिया आपने, शुद्ध सत्व में चले गए, फिर आपके नीचे गिरने का ये कोई संभावना नहीं रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, वैष्णव। वैष्णव शुद्ध सत्व में होता है। और आप क्या सोचते हैं, जो वैष्णव हम कर सबको कहते हैं, जो मंदिर में इस्कॉन के जितने डिवोटी हैं हम वैष्णव कहते हैं उनको। वो वैष्णव सब नहीं होते, उनमें से कुछ वैष्णव होते हैं, लेकिन वो वैष्णव बनने के रास्ते पर हैं, इसलिए उनको वैष्णव समझकर ही उनका हमको सम्मान करना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सनातनी शत्रुपा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत भक्तों के द्वारा। चलते समय संत पुरुष सावधान रहता है कि पृथ्वी पर कोई अति लघु जीव पांवों के नीचे आकर मर न जाए। इसी तरह वह पीने वाले पानी को कपड़े से छान लेता है, जिससे पानी में रहने वाले छोटे छोटे प्राणी पेट में न चले जाएं। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए असत्य भाषण करना भक्ति के लिए हानिप्रद है, अतः इससे बचना चाहिए। निर्विशेषवादी दर्शन का कथन और भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति का गुणगान करना, चाहे स्वर्ग में ही क्यों न हो, हृदय को कलुषित बनाता है। अतः जो लोग भगवत भक्ति में पूर्णता के इच्छुक हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। गंभीरता पूर्वक विचार करने पर यह समझ में आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त किसी भी कर्म का अंततः कोई मूल्य नहीं होता। अतएव मनुष्य को एकांतिक रूप से कृष्ण भावनामृत के शुद्ध कार्यों में ही लगना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। असत्य भाषण करना भक्ति के लिए हानिप्रद है। तो भक्ति में तो असत्य, भक्त अगर आप हैं तो ये जो मैंने आपको बताया, असत्य भाषण हो ही नहीं सकता। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप में असत्य भाषण हो ही नहीं सकता। तो ब्राह्मण कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ये उसमें है ना, सच तमा दमा शौचम, तो ये आपके गुण हैं ब्राह्मण के, तो उसमें सत्यता होती है। उस आर्जवम, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दुश्मन को भी मित्र को भी एक ही चीज करता है, उसका तो दुश्मन कोई होता नहीं। भक्त का कोई दुश्मन नहीं होता है, भगवान के भक्त का, लेकिन कोई उससे दुश्मनी कर सकता है, उसके लिए बात कर रहा हूं मैं। तो उससे भी उसको पता है ये मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन उसको उससे कोई गुस्सा नहीं है। ये ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं भक्ति करते करते, अपने आप नहीं आता है, बहुत कठिन है। इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं, आपने देखा कि क्रोध ना आए हमको, एक चीज हमें ईर्ष्या ना हो, सबसे खतरनाक चीज है ईर्ष्या। ईर्ष्या करना दूसरे से, वो आपको जलाती है, दूसरे को तो कोई नुकसान नहीं, उसको तो पता भी नहीं है आप क्या क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। तो ईर्ष्या कभी भी नहीं होनी चाहिए। जब आप भक्ति करते हैं, आप हरि नाम जपते हैं, काफी टाइम हो गया, तो आपको आप देखिए, आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते होंगे, हो ही नहीं सकता ना हो। भौतिक जगत में तो ईर्ष्या, ये 6 जो अब दोष है हमारे हृदय के अंदर, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये तो हम में हैं। ये जब भक्ति करते हैं ये धीरे धीरे गायब हो जाते हैं।
एक स्टेज आती है जब आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होती, जो आपको आपके अगेंस्ट भी बोलता है तब भी आपको कोई बुरा नहीं लगता उससे। ये स्थिति आपको आती तो आपको लगता है आप तरक्की कर रहे हैं भक्ति में, आपका क्रोध बहुत कम हो गया, भक्ति की वजह से आपको फायदा हो रहा है। फिर आपको लगता है इसको त्यागे क्यों न दूं त्यागे क्यों न दूं, क्योंकि इस अवस्था में आते हैं आप। दूसरा तरीका एक मैंने भी बताया आपको कि आप उसको सप्रेस करिए। गुस्सा आता है, एक माताजी ने प्रश्न किया था कि मैं गुस्सा क्या करूं, मैं गुस्सा मेरे से मैं एकदम गुस्सा हो जाती हूँ। ये तो क्या करना है, गुस्से को आपको सप्रेस करना है। किसी ने आपको कुछ कहा ऐसा कि आपका मन करे कि इससे मैं ज्यादा खराब शब्द इसके लिए बोलूं, तो आप अपने को रुक जाइए, उसी समय रिएक्ट मत करिए, उसी समय रिएक्ट मत करिए। तो क्या कैसे होगा, आप अपने गुस्से को सप्रेस करिए, दबा दीजिए, दबाते दबाते हर जगह आप ऐसा करिए, आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कहते हैं कंट्रोल की अवस्था, जब आप उस पर गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद आप कभी चाहें उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस्कॉन में कहते हैं क्रोध को एकदम रिजेक्ट, काम एकदम एकदम रिजेक्ट नहीं होता, आपको दबाना पड़ेगा। वो कहते हैं शायद उन लोगों के लिए संभव हो, हम लोगों के लिए संभव नहीं होता है। तो मैंने ये जो बता रहा हूँ मैंने पढ़ा है कहीं, किसी संत का कहा हुआ है कि सप्रेस करो, सप्रेस करो, सप्रेस करो, तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल अगर हो गया तो किसी दिन भी आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये चीजें ऐसे आप कृष्ण भावनामृत में जब आप हैं तो आप शुद्ध बनते जाते हैं। मौन अनीह अनिल आयामा दंडा भाग देह चेतसाम नहीं एते यस्य सन्ति अंग वेणुभिः न भवेद यति यति। मेरे साथ, मौन अनीह अनिल आयामा मौन दंडा भाग देह चेतसाम नहीं एते यस्य सन्ति अंग वेणुभिः न भवेद यतिः। मौन, व्यर्थ भाषण से बचना, पक पक करना सबसे खराब। अनिल, सकाम कर्म का त्याग। अनिल आयामा, श्वास क्रिया को नियंत्रित करना। दंडा, अनुशासन। वाक, वाणी, देह, शरीर का। चेतसा, मन का। ना, नहीं, ये निसंदेह। एते, ये अनुशासन। यस, जिसके संति होते हैं अंग। हे उद्धव, उद्धव को बता रहे ना भगवान ने, वेणु भी बांस के डंडों से ना कभी नहीं भवित होता है यदि असली सन्यासी। जिसने व्यर्थ बोलने, व्यर्थ बोलने, व्यर्थ के कार्य करने व्यर्थ के कार्य करने तथा प्राणवायु को नियंत्रण में रखने के, तथा प्राणवायु को नियंत्रण में रखने के इन 3 आंतरिक अनुशासनों को ग्रहण नहीं किया, इन तीन आंतरिक अनुशासनों को ग्रहण नहीं किया, और बांस के दंड उठाने मात्र से सन्यासी नहीं माना जा सकता। बांस के दंड उठाने मात्र से सन्यासी नहीं माना जा सकता। हाँ, बहुत सही है। इसी के लिए कि उसके पास घेरवे वस्त्र हैं और डंडा है, इस वजह से उसको सन्यासी नहीं माना जा सकता। तात्पर्य। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभात के विनिक सेवकों द्वारा शिल प्रभात की जय। दंड शब्द सन्यासियों द्वारा लिए जाने वाले दंड का सूचक है और कठोर अनुशासन का भी। वैष्णव सन्यासी बांस के 3 डंडों की बनी हुई लाठी धारण करते हैं, जो कि शरीर, मन तथा वाणी से श्रीमान की सेवा में, श्री भगवान की सेवा में समर्पण को बतलाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने में इन 3 दंडों अर्थात अनुशासनों यानी वाणी, शरीर, मन पर नियंत्रण को स्वीकार करना चाहिए।
अनिलायाम का अभ्यास यानी प्राणायाम मन को वश में करने के लिए होता है। और जो व्यक्ति सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा के विषय में सोचता है उसे निश्चय ही प्राणायाम की यह सिद्धि प्राप्त हुई रहती है। मन, वाणी तथा शरीर के अनुशासन रूपी आंतरिक दंडों को आत्मसात किए बिना 3 ब्रह्म दंड धारण करने से ही कोई वास्तविक वैष्णव सन्यासी नहीं बन जाता। जैसा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। महाभारत के हंस गीत भाग में तथा श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशामृत में संन्यास आश्रम के विषय में शिक्षाएं हैं। वो बद्ध जीव जो त्रिदंडी संन्यास के बाह्य अलंकरणों को ग्रहण करता है वो वास्तव में इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। जो व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा के लिए संन्यास लेता है और कृष्ण कीर्तन में वास्तविक प्रगति किए बिना संत होने का दिखावा करता है वो श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा शीघ्र ही विनष्ट कर दिया जाता है। हरे कृष्ण भगवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बहिरंगा शक्ति यानी भगवान की महामाया उसको खींच के नीचे पटक देती है। ये अनुशासित रूप आंतरिक दंड को ये जो वैष्णव के त्रिदंडी होते हैं, तीन दंड, तो क्या बताया है? ये मन, वाणी तथा शरीर। मन भगवान की सेवा, वाणी भगवान की सेवा, शरीर भगवान की सेवा। ये तीन दंड जो होते हैं वो इसलिए मन वाणी। पहले कुछ को लगता था कि प्रकृति के 3 गुणों से पार नहीं, गुणों से तो ऑलरेडी गुणातीत होता है। मन, वाणी तथा शरीर से भगवान की सेवा करता है, उसने वो शपथ दिया है, वो दंड इसलिए होता है। भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु विग्रह्य अन्वर्जयन् चरे सप्त आगारन् संकीर्तान् तुष्येद लब्धेन तावता। भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु भिक्षा चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यान् वर्जयन् चरेत् वर्जयन् चरेत् सप्त आगारान् संकीर्तान् सप्त आगारान् आ जाता उसमें बीच में असंकीर्तान् तुष्येत लब्धेन तावता। भिक्षा भीख मांगने से प्राप्त दान। चतुर्षु 4 वर्णेषु वर्णों में विगर्ह्यान गर्हित अशुद्ध, वर्जयन तिरस्कार करते हुए चरेत पहुंचे, सप्त 7 आगरान घरों में असंकीर्तान बिना किसी अनुमान या इच्छा के तुष्य तुष्ट होले लब्धेन प्राप्त हुए से तावता उतने से ही। जो घर दूषित तथा अस्पृश्य हों उनका तिरस्कार करके वानप्रस्थ को चाहिए कि बिना पूर्व निश्चय के 7 घरों में जाए, 7 घरों में जाए और उनमें भीख मांगने से जो भी प्राप्त हो भीख मांगने से जो भी प्राप्त हो उससे तुष्ट होले आवश्यकता अनुसार वह 4 वर्ण के घरों में जा सकता है। आवश्यकता चारों वर्णों के घरों में जा सकता है। हाँ, हो सकता है शूद्र का घर भी हो उसमें, लेकिन पता नहीं ये लिखा है दूषित, अस्पृश्य, चांडाल जैसे होते हैं, कुत्तों को खाने वाले, बहुत जो वर्णाश्रम, ऐसा समझिए जो वर्णाश्रम में आते ही नहीं, उसके बाहर भी होते हैं ना लोग। हम उसको मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर कहते हैं। आउटलायर्स जो हैं वो होते हैं उनको, लेकिन उनको पता कैसे लगेगा ये पता नहीं, पता लग जाए तो तब की बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा तात्पर्य। संन्यास आश्रम को प्राप्त संत पुरुष
भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैदिक संस्कृत के कट्टर अनुयायियों से भीख मांग सकते हैं। वैदिक आदेशानुसार व्रत संत को ब्राह्मण जात में भीख मांगनी चाहिए, किंतु यदि वो भूखों मरने वाला हो तो वो क्षत्रियों से, फिर वैश्यों से, तांत्रिक शूद्रों तक से, यदि वे पापी न हो, भीख मांग सकता है। जैसा कि यहाँ पर विग्रहान शब्द द्वारा व्यक्त हुआ है। शील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि असंकल्पितान ये सूचित करता है कि उसे ये सोचकर किन्हीं घरों में नहीं जाना चाहिए कि उसे उस घर में मुझे उत्तम भोजन मिल सकेगा। भिखारियों में तो उसी घर की बड़ी प्रतिष्ठा है। उसे बिना भेदभाव के सातों घरों में जाना चाहिए और उनसे जो कुछ भी मिले उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। अपने निर्वाह के लिए उसे उन निवासियों के घरों से ही मांगना चाहिए जो वर्णाश्रम संस्कृति के सच्चे अनुयायी हो और ईमानदारी से जीविका चला रहे हो और पाप कर्मों से मुक्त हो। वो ऐसे ही घरों से भिक्षा मांगे। वो अपने निर्वाह के लिए उनसे भिक्षा ना मांगे जो भगवत भक्त के विरोधी हो, क्योंकि वर्णाश्रम संस्कृत का पूरा उद्देश्य भक्ति ही है। जो लोग वैदिक संस्कृत का विरोध करते हैं वे संत पुरुषों द्वारा भिक्षा मांगने को अपराध कर्म बताकर कानून बनाते हैं। इस तरह वे संत भिक्षुओं को सामान्य घुमक्कड़ मानकर अपमान करते हैं और दंड देते हैं। काम से जी चुराने वाला असली व्यक्ति भीख मांगे तो वो निश्चित रूप से निंदनीय है, क्योंकि एक संत पुरुष जो भगवान की सेवा में समर्पित हो, भगवान की दया पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास करने के लिए भिक्षा मांगता हो, उसे मानव समाज में सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि भिक्षा मांगने के 3 रूप हैं। माधुकर मधुमक्खी का अनुकरण करने वाले पहली विधि है, जिसमें मधुमक्खी प्रत्येक फूल से थोड़ा थोड़ा अमृत एकत्र करती है। इस तरह संत पुरुष प्रत्येक व्यक्ति से बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा लेता है, जिससे सामाजिक संघर्ष से बचा जाए। यहाँ पर उल्लिखित विधि असंकलित है, जिसे व्यक्ति बिना भेदभाव के 7 घरों में जाता है और जो भी प्राप्त हो उसी तरह से उसी से संतुष्ट हो जाता है। प्राक पणित वो विधि है जिसमें नियमित दाताओं से ही निर्वाह के लिए संग्रह किया जाता है। इस संबंध में श्री राघव आचार्य ने संन्यास की आरंभिक अवस्था का वर्णन किया है, जो कुटी चक्र कहलाती है और इस प्रकार है। संन्यास धारण करने वाला व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में अपने पुत्रों या अन्य संबंधियों या शुभ चिंतकों से एक कुटी या ध्यान कुटिया बनाने को कहता है। वो सांसारिक कार्यों को छोड़कर इसी कुटी के भीतर बैठता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से मुक्त रहने का प्रयास करता है। नियमित जीवन के निर्धारित आदेशों के अनुसार वो त्रिदंड धारण करता है, कमंडल से अपने को शुद्ध करता है, अपना सिर घुटा लेता है, जनेऊ में गायत्री मंत्र का जप करता है और घेरवे वस्त्र धारण करता है। नियमित स्नान करना, स्वच्छ रहना, आचमन करना, जप करना, वेदाध्ययन करना, ब्रह्मचर्य व्रत रखना और भगवान का ध्यान करना, इन सबको करते हुए वो अपने पुत्रों, मित्रों तथा संबंधियों से नियमित रूप से भोजन प्राप्त करता है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष पाने के क्षण तक अपनी कुटी में स्थिर रहता जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। तो 4 प्रकार के होते हैं सन्यासी। कुटीचक वो अपने एक कुटिया बनवा लेता है, घर के खाना पीना सब घर से मिलता है, अपना भक्ति में लगा रहता है। एक है बहुचक जो घर से नहीं मांगता लेकिन भीख मांगने जैसे बताया ऐसे। और तीसरा होता है परिव्रजकाचार्य, जिसमें हमारे प्रभुपाद आते हैं, जो जगह जगह घूमते हैं और भगवान का उपदेश देते हैं। और उसके बाद परिव्रजकाचार्य के ऊपर होता है परमहंस भीख नहीं मांगता, उसको जो मिलता है वो ले लेता है, उसका देखभाल भगवान करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठंड है क्या प्रभु जी वहां पर? ठंड नहीं माता जी, बहुत ठंड है। ठंड तो एक्सेप्टेबल है। यहाँ बारिश होने की वजह से यहाँ ओले पड़े, कहीं कहीं ये बर्फ भी पड़ा है।
स्नोफॉल भी हुआ है कहीं कुछ जगहों पर, इसलिए यहाँ इतनी ठंड है कि हम बहुत बेहाल हैं ठंड से। ओ प्रभु जी, ये जो वानप्रस्थ चल रहा था कि और फिर उसके बाद संन्यास, लेकिन गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ जो लेना है, तो हाँ इसमें भी इतनी कठिन विधियां बताई गई है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है आज हमें करने के लिए। लेकिन एक मेरे सामने प्रभु जी हमारे भागवतम क्लास से ही एक कपल है, वो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो प्रभु जी मुझे फोटो भेजते रहते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन भी भेजते रहते हैं। हाँ। पार्थसारथी श्री धनवंतरि प्रभु जी, शायद आप जानते हैं प्रभु जी उनको। आप हम्म। जानते हैं प्रभु जी पार्थसारथी प्रभु जी को? पता नहीं, मैं नाम से याद नहीं आ रहा, मिला हो हाँ, सकता हूँ। अभी यात्रा में भी थे, हस्बैंड वाइफ दोनों चलते हैं। हाँ पार्थसारथी प्रभु जी और माता जी उनकी वाइफ। हाँ हाँ, पार्थसारथी प्रभु को मैं जानता हूँ। बहुत अच्छे से जान। हाँ हाँ, पार्थसारथी प्रभु जी और उनकी वाइफ है वो माता जी, दोनों हस्बैंड वाइफ इतना इतना धाम यात्रा करते रहते हैं प्रभु जी। करेक्ट अ, करेक्ट। जी, और जो वैष्णव श्री वैष्णव संप्रदाय के जो 108 प्रमुख मंदिर हैं, हाँ तो शायद में भी उनका कुछ लक्ष्य होगा, तो हर मंदिर में जाते रहते हैं, वहां की फोटो खींचते हैं और मुझे डालते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन डालते हैं। हम्म। दोनों को प्रभु जी देखते हुए इतनी खुशी होती है कि वानप्रस्थ, मतलब ये सारी कठिन विधियां, ये ठीक है, ये वर्णाश्रम प्रणाली है, लेकिन सच में कृष्ण को जो यहाँ पर भी आया था वानप्रस्थ में, हर लोग तक जाते हैं, लेकिन वहां भी भगवान कृष्ण का श्रवण और कीर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। हम्म। तो ये सारी कठिन विधियों की जगह पर भक्ति में रहते हुए धाम यात्रा कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो मुझे इनका बहुत वो उदाहरण मुझे सामने आया कि हाँ हर बहुत महीने कहीं ना कहीं जाते रहते हैं प्रभु जी, हर महीने कहीं ना कहीं जाते रहते हैं प्रभु जी और माता जी दोनों, और साथ में रहते हाँ हैं प्रभु जी, साथ में बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल। साथ में यात्रा करेंगे, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो वो मुझे शेयर और करना था। उनको उनको क्यों इतना, जब हम वहाँ यात्रा कर रहे थे श्रीरंगम में, श्रीरंगम में एक्चुअली वो गाइड भी कर रहे थे, उनको काफी पता था वहाँ के बारे में। तो अ, उनको बल्कि मैं मिस किया बीच में, क्योंकि उन्होंने वो सब समझाते जा रहे थे, एक जगह मिस हो गया उनको मैं मिस कर लिया, बहुत परेशानी हुई फिर हमको, क्योंकि श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ का दर्शन एक जगह होता है, और माँ महालक्ष्मी का दर्शन दूर होता है, दूसरी जगह है। और उसके बाद जो रामानुजाचार्य हैं, उनका उनके दर्शन के लिए वो जगह बहुत दूसरी है। कोई बताने वाला अगर आपका नहीं हो तो आप, क्योंकि मंदिर शायद 12:30-1 बजे बंद हो जाता है, तो तो इतनी दौड़ लगाई कि बल्कि मेरी वाइफ एक जगह पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वो उनके पैर में बहुत तकलीफ थी। तो अ, उनको मिस किया मैंने बहुत, उनको काफी नॉलेज था वहाँ, बहुत बताया क्लास में उन्होंने। है प्रभु जी, क्लास में है पार्थ सारथी प्रभु जी, है क्लास में अभी। हाँ नहीं, आप काफी कुछ उनको। बोलना चाहते हैं पार्थ सारथी हाँ, प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये सब तो, ये मेरे को जब से जो कृष्णा कॉन्शियस का जो याद हुआ जो कोरोना के टाइम से, तो उस समय हम लोग यात्रा शुरू किया था दिव्य देशम का 106, मतलब कृष्ण की कृपा से हमने पूरा किया प्रभु जी। इसके बाद हम्म। 12 ज्योतिर्लिंग उनका भी पूरा करने का अवसर मिला है। ये सब बड़े लोगों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर भी हाँ ये हमारा तो है, एक ये तो है। टारगेट रहती है प्रभु जी, जहां भी जाएंगे वहां मंदिर ढूंढेंगे पहले हम, उसके बाद हम्म। मंदिर के दर्शन करने के बाद ही कुछ करते हैं प्रभु जी। इसलिए ये अच्छा एक अनुभव होता है मेरे को। ये मेरे को एक पल्लवी माता जी का थोड़ा सा वो अच्छा लगता है, वो जैसे हम भेजते हैं तो उसको बराबर रेस्पॉन्स देती है पल्लवी हाँ माता जी। हाँ। और भी नहीं नहीं, अच्छा लगता है प्रभु जी। पल्लवी माता जी पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, तो जी ये प्रभु जी। है, आपके ऊपर भी है, वो हमको दिखता जी है। जी जी। लेकिन मुझे एक आपको बताता हूँ, चेन्नई में
एक टी नगर है, टी नगर चेन्नई में। और टी जी नगर में एक, हाँ, वहां से एक डॉक्टर आए थे जो हमारे एम्स में, उन्होंने वहीं पढ़ा था, एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। वो अभी बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ जा रहे हैं, मेरे पिताजी को भी मिलिएगा। तो हम उनके पिताजी को मिलने गए थे। वो भी बिल्कुल आपकी तरह, वो जहाँ भी जाते हैं, वो उनका कुछ जॉब ऐसा था कि जिसमें ट्रेवलिंग थी, वो ट्रेवल करने से यात्रा कनेक्ट कर लेते थे। उन्होंने मुझे बताया कि 108 मंदिर हैं जो वैष्णव को दर्शन करने हैं। 108 में 106 हमने करने हैं, 2 भगवान कराते हैं। उन्होंने कहा 2 भगवान कराते हैं। और लास्ट वाला जो 108वां है वो मुक्तिनाथ है, नेपाल में। जी प्रभु मुक्तिनाथ जी जी ऐसा उन्होंने बताया था। तो जी जी बहुत प्रभु अच्छा जी। लगा, आपसे मिलके बहुत खुशी होती है कि भगवान पर इतनी आस्था। प्रभु जी क्या हाँ हुआ, अभी कैलाश मानसरोवर के हम ट्राई कर रहे थे, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो मेरे हाँ। एज प्रभु जी 70 ईयर्स हो गया, इसलिए मैं टेंटेटिव नहीं हो पाया प्रभु जी कैलाश मानसरोवर यात्रा में। अच्छा, फिजिक वो टेस्ट में फेल हो गए? हाँ नहीं, टेस्ट मैंने एज 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 फैक्टर आ गया प्रभु जी, आजकल तो अच्छा पैसा से हो अच्छा, जाता हाँ है ये, हाँ, एक्चुअली पैसे एज तो फैक्टर सभी के लिए, आपके लिए है नहीं, क्योंकि आप फिजियोलॉजिकली बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं एज, प्रभु जी, सर्टिफिकेट में तो है ना प्रभु जी, हाँ 70 हाँ, साल हो गए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया प्रभु जी। हाँ, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। आप मन ही मन दर्शन करिए। अब तो जी 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 प्रभु जी। उनके दर्शन, अब तो फोटो वगैरह मिल जाती हैं, दर्शन हो जी जाता है। जी जी प्रभु जी प्रभु जी आप जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य हो गया ना? हो गया आप प्रभु, सब हो बहुत गया प्रभु। बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा।